हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी आई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आने वाले 6 महीने आपके करियर के लिए कैसे रहेंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो पहले हम ऑरेकल कार्ड से एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके करियर के कैसे बीतेंगे। उसके बाद टारो कार्ड्स यूज करते हुए हम स्पेसिफिकली पता करेंगे कि जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके अगले 6 महीने कैसे रहेंगे, जो बिजनेस करते हैं उनके, जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम्स दे रहे हैं उनके 6 मंथ्स कैसे रहेंगे, जो अभी अनएम्प्लॉयड हैं उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। और लास्ट में रीडिंग क्लोज करने के लिए हम स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देखेंगे। तो जो ऑरिकल्स आपके लिए निकले ग्रुप 1 वो है कॉन्शियसनेस, फ्रेजेस जो कह रहा है मोटिवेशन, इस पे लिखा भी हुआ है नेवर गिव अप, और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के चार्ट में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो या इस समय आप 24 साल के हो, ज़रूरी नहीं है। खैर, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका करियर प्रोग्रेस करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी तरक्की आपके रास्ते में आते हुए दिख रही है। स्पेशली जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है आपके करियर का, मतलब पैसा कितना कमा रहे हैं आप, उसमें इंक्रीमेंट होता हुआ, इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। कोई ऐसी चीज़ जिसकी नींव आप डालेंगे, जिसकी शुरुआत आप करेंगे आने वाले 6 महीनों में, उसमें आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने आने वाले 6 महीनों में कोई जॉब ज्वाइन की तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कोई बिजनेस अगर आपने डाला तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स देगा। मोटिवेशन की कमी इन जनरल आई डोंट थिंक आपके अंदर है ग्रुप 1, बिकॉज आई फील आपका ये एटीट्यूड रहता ही है इन एनी केस, नेवर गिव अप वाला। बट इन जनरल इस समय अगर आपके करियर के हालात मान लो ऐसे हैं कि थोड़ा सा निराशा आपके अंदर सीप इन कर रही है, धीरे धीरे आ रही है, तो शायद आज ये मैसेज आपके लिए सुनना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप अभी तक मोटिवेटेड रहे हैं, जैसे आपने अभी तक हार नहीं मानी है, वही चीज़ आपको आगे भी कंटिन्यू रखनी है। उस लगन में, उस मोटिवेशन में आने वाले 6 महीनों के लिए भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कॉन्शियसनेस भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि एज अ प्रोफेशनल भी आपकी काफ़ी ग्रोथ होगी। आपका जो भी कला है, आपका जो भी काम है, जो भी पेशा है, उसमें आपकी पकड़, आपकी समझ और ज़्यादा बढ़ती हुई इन नेक्स्ट 6 मंथ्स दिख रही है, और ज्ञान प्राप्त करते हुए आप आने वाले 6 महीनों में दिख रहे हैं। इनफैक्ट कॉन्शियसनेस यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि स्पेशली आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि कई बार समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसीलिए आप लोग थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं, तो उन लोगों का भी नेक्स्ट 6 मंथ्स में गोल बहुत क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि हाँ, फाइनली अब मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी लाइफ में ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है। तो वो फिर उसी को चेस करेंगे, उसी सपने के पीछे फिर वो भागेंगे। ओके, आप टैरो कार्ड से सबसे पहले पता कर लेते हैं कि जो लोग इस समय अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है, उनके आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। टू ऑफ वंस, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक बहुत टाइम से आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और फाइनली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो ख़राब वक्त आपका चल रहा है ये ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। इस साल के अक्टूबर से लेके आने वाले साल का फरवरी का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आप लोगों के जिनके पास नौकरी नहीं है। नौकरी लगने की चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो आपकी ये कोशिश चल रही थी कि जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को तो 8-10 महीने या उससे भी ऊपर हो गया हो और आपके पास जॉब नहीं है, तो वो स्थिति फाइनली ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, ये है क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, इसीलिए जो जॉब आपको मिलेगी हो सकता है आपको सेम शहर में ना मिले जहाँ आप अभी रह रहे हैं, आपको घर से थोड़ा दूर जाकर वो जॉब करनी पड़े। तो ये किसी दूसरे शहर या फिर किसी दूसरे स्टेट में आपको जॉब मिलते हुए दिख रही है, लेकिन फाइनली उस जॉब के साथ आपका ये जो स्ट्रगल का टाइम चल रहा था ये ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न कहीं ना कहीं आपके कर्मा से लिंक्ड हो, आपके पास लाइफ कर्मा से लिंक्ड हो, इसीलिए आपको थोड़ी दिक्कतें उधर उठानी पड़ी थी।
ओके, अब देख लेते हैं जिनके पास जॉब है उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। 8 ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। आप में से बहुत सारे लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपनी करंट जॉब को छोड़ते हुए कोई नई जॉब स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ ये जो लोग जॉब चेंज करने वाले हैं अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स में, वो ऐसे लोग हैं जो कुछ समय से अनसेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड चल ही रहे थे अपनी जॉब के साथ। जो ग्रोथ आप चाह रहे थे वो शायद आपको मिल नहीं रही थी। आपको पता था आप डिज़र्व करते हैं बेटर पोजीशन, बेटर सैलरी, वो आपको मिल नहीं रही है शायद आपके करंट जॉब में। इसीलिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कुछ नया स्टार्ट करने का जो यहाँ पर इंडिकेशन आया था, वही चीज़ नौकरी पेशा लोगों की दिख रही है कि आप में से मैक्सिमम लोग जॉब चेंज करके कोई दूसरी जॉब की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज आप लोग इमोशनली फाइनेंशियली सेटिस्फाइड करंट जॉब में नहीं फील कर रहे हैं। अब ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो इस समय नौकरी पेशा उन्होंने ये ग्रुप चूज़ किया है वो अपनी जॉब छोड़ने का सोच ही रहे हो। इन दैट केस फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स और 8 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कंपनी के अंदर ही किसी तरीके का रोल चेंज आपका हो सकता है। जो भी डिपार्टमेंट या जो भी काम आप अभी देख रहे हैं उसमें किसी तरीके का फेरबदल होता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा सकता है। आपकी कंपनी शायद देखे कि आपके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है, आप इससे भी बेहतर कुछ कर सकते हैं, या फिर अपने करंट रोल में जितना आपको सीखना था आपने सीख लिया। अब बारी है कि आपको कुछ नया चैलेंज दिया जाए। ओके, अब देख लेते हैं कि ग्रुप 1 के जिन लोगों का अपना खुद का कोई बिजनेस है उनके 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, Three of Swords, ओके। देखो, आप में से जो लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, तो आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में किसी तरीके के कलेश होने की संभावना बन रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में ग्रुप 1, और वो कम्युनिकेशन से लिंक्ड है। या तो वो कुछ ऐसा बोलेंगे जो आपको बुरा लगेगा, या आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो जिससे कि उनको ठेस पहुंच जाएगी। और नुकसान किसका होगा? ऑफ कोर्स काम का नुकसान होगा, बिजनेस हिट कर सकता है उस रीज़न की वजह से। तो अब ऑफ कोर्स आपके बिजनेस पार्टनर तो ये रीडिंग देख नहीं रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अपनी तरफ से आप ये इंश्योर कर सकते हैं ग्रुप 1 कि आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में निकल के आए हो। तो ये मुमकिन है कि बहुत बार आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, या फिर आप बहुत ब्लंट तरीके से एक ऐसी बात बोल देते हो जो कि थोड़ा मतलब आराम से भी कही जा सकती थी। तो उस रीज़न से थोड़ी कहा-सुनी यहाँ पर हो सकती है। अब आप में से जो लोगों का कोई बिज़नेस पार्टनर नहीं है, आप अपना खुद का बिज़नेस मतलब अकेले ही आप कर रहे हैं, इन दैट केस भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये है। देखो, एज सच आपके फाइनेंसेस में या आपकी पोजीशन में कोई कमी या कोई प्रॉब्लम आते हुए नहीं दिख रही है, बिकॉज आप अभी भी क्वीन की पोजीशन में ही विराजमान हैं। लेकिन समस्या ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर निकल के आया है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो भी और स्टेक होल्डर्स आपके बिजनेस में हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन संबंधित दिक्कतों की वजह से आपके बिजनेस के ऊपर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर्चुनेटली, क्योंकि ये रीडिंग आपने अभी देख ली है, अगर आप इस एस्पेक्ट को कंट्रोल कर ले जाएंगे तो नेचुरल सी बात है आप इस बुलेट को डॉज कर सकते हैं, आप ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि ग्रुप 1 के वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, उसके मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। द एम्परर, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स।
पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं आप लोगों के लिए। एम्परर ऑफ कोर्स अपने आप में इंडिकेट कर रहा है, स्पेशली आप में से वो लोग जो कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं जो ऑफिसर लेवल या उससे ऊपर का है, उसमें आपके सक्सेस के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हर ही किसी की सरकारी नौकरी ही रही है, और अब आपकी भी सरकारी नौकरी लगते हुए दिख रही है यहाँ पर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रेनबो यहाँ दिख रहा है ना, इतनी डार्कनेस के बाद फाइनली, तो मतलब आप लोग बहुत टाइम से शायद लगे हुए थे कि बस मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एग्ज़ाम निकल जाए, और फाइनली आपकी वो जो विश है वो पूरी होते हुए दिख रही है। अब ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि हर ही किसी का नेक्स्ट 6 मंथ्स में फुल एंड फाइनल रिजल्ट ही आ रहा हो। अगर आप कोई एग्ज़ाम भी देने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो इन दैट केस आप इसको ऐसे, इस मैसेज को ऐसे ले सकते हैं कि उस एग्ज़ाम में आपका सक्सेस रेट अच्छा यहाँ पर निकल करके आया है। एक चीज़ का लेकिन आपको ख्याल रखना है एम्परर के साथ कि कोई ऐसा शख्स जो उम्र में आपसे बड़ा है, और स्पेशली अगर वो कोई मैस्कुलिन है, तो अगर वो आपको कोई सलाह दे, कोई टिप्स या ट्रिक्स बताएं आपको जिससे कि आप और बेहतर परफॉर्म कर सकें अपने एग्ज़ाम में, तो सुनिएगा ध्यान से कि वो आपको क्या समझा रहे हैं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि नहीं मैंने जो तैयारी कर ली बस उतनी काफ़ी है, ठीक है। अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए ग्रुप 1 स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं फॉर यू। पहला है टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप 1, शायद आप लोगों में कभी कभी ये टेंडेंसी आ जाती है कि आप लोग सिर्फ काम 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 के बारे में सोचते रहते हैं, और ज़िंदगी का हर बाकी एस्पेक्ट, हेल्थ हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, ये सब कुछ बैक सीट ले लेता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। काम काम के टाइम पर करिए, बाकी टाइम अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, अपने हेल्थ गोल्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी निकालना समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपका दूसरा मैसेज है चीता, जो कह रहा है गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। करियर रिलेटेड अगर कोई फैसले आपको आने वाले 6 महीने में लेने हैं, तो बहुत ज़्यादा टालम टोली उसमें मत करिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बिना सोचे समझे रैश डिसीजन ले लिया, सोच समझ कर, लेकिन ये ना हो कि पता चला अपॉर्चुनिटी आई थी निकल गई क्योंकि आपने सोचने में ही इतना समय बिता दिया। दूसरी चीज़, जितना क्लियर आप रहेंगे अपने गोल को लेके, अपने विजन को लेके, जितना क्लियर आप रहेंगे कि हाँ मुझे लाइफ में ये चीज़ चाहिए है, उतनी एकाग्रता से जब आप उस चीज़ की ओर काम करेंगे, उस सपने को चेज़ करेंगे, तो उसमें आपका सक्सेस रेट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी, तो पहले हम लोग ऑरेकल कार्ड से एक ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे कि आने वाले 6 मंथ्स आपके करियर के लिए कैसे होंगे, और उसके बाद टारो का इस्तेमाल करते हुए हम पता करेंगे स्पेसिफिकली कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब है, जिनका अपना खुद का बिजनेस है, जो लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। और रीडिंग क्लोज करने के लिए स्पिरिट की तरफ से क्या करियर मैसेजेस आपके लिए हैं वो हम देखेंगे, सो स्टिक अराउंड। जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं फेथ, रिसाइकल जो कह रहा है रिकवर, और ट्रायम्फेंट सक्सेस। ऑल राइट, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आने वाले 6 महीनों में कुछ ऐसा हो सकता है आपके करियर में ग्रुप 2, जिससे कि अभी अगर आपका जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो अपने आप के ऊपर से थोड़ा डगमगाया हुआ है, या फिर यूनिवर्स के ऊपर से, स्पिरिट के ऊपर से, या जिस भी हायर पावर में आप यकीन रखते हैं उनके ऊपर से थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, इस तरीके की चीज़ें, अगर आपकी फेथ बेसिकली थोड़ा सा हिली हुई है इस समय, तो आने वाले 6 महीनों में कुछ इतना पॉजिटिव होता हुआ आपके करियर में दिख रहा है कि वो सारा खोया हुआ विश्वास, उम्मीद, वो सब कुछ वापस आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है रिकवर के साथ कि शायद एक ऐसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपके करियर से संबंधित थी, जो कि एक बार आपको मिली थी, उस समय आपने उस अपॉर्चुनिटी का सही तरीके से उपयोग नहीं किया था, या फिर आपने उस अपॉर्चुनिटी को पास कर दिया था, शायद आप उसका महत्व उस समय समझ नहीं पाए थे। वो अपॉर्चुनिटी दोबारा आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रही है,
और क्योंकि इसके ठीक बाद यहाँ पर ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है, सो डेफिनेटली अगर इस बार आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया उस अपॉर्चुनिटी को, उसकी इंपॉर्टेंस अगर आप समझ गए, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स अपने आप में एक ऐसी एनर्जी होती है जो मतलब आप जैसे इस कार्ड में भी देख सकते हो, धरती को फाड़ करके ये तलवार बाहर निकल के आई है। तो ये जो भी चीज़ है जिसमें नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको सक्सेस मिल रही है, ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हर ही कोई कर सकता है, अरे तो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और आपने इस चीज़ में झंडे गाड़े, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है आपकी मिसाल दी जाए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है, तो आपके जो कॉलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपका जो भी सोशल सर्कल है, उसमें आपके इस अचीवमेंट की बदौलत आपका नाम बढ़ता हुआ भी आने वाले 6 मंथ्स में दिख रहा है। ओके, अब सबसे पहले पता कर लेते हैं कि ग्रुप 2 के ऐसे लोग जो कि इस समय अनएम्प्लॉयड हैं, उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग, आपके लिए 6 ऑफ कप्स यहाँ निकल के आए और यहाँ रिसाइकिल एंड रिकवर की एनर्जी थी। ग्रुप 2 आप लोग अनएम्प्लॉयड अभी हैं, लेकिन क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है, जो कि फाइनेंशियली एक बहुत ही सक्सेसफुल एनर्जी होती है, सो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिन तक आप जारी नहीं रहेगी और आने वाले 6 महीनों में डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हालांकि ये है कि ये नौकरी, अच्छा 2 चीज़ें, या तो ये जॉब आपको किसी जाने पहचाने इंसान की मदद से मिलती हुई नज़र आ रही है, ये कोई आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, जिसके वजह से या तो आपको इस जॉब का पता चले, या फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा सा रेफरेंस डाल दें जिस वजह से आपको वो जॉब मिले। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है वो ये है कि ये कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई ऐसा जॉब ऑफ़र हो सकता है जो पहले भी आपके पास आया था और उस समय आपने इस जॉब ऑफ़र के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। शायद आप उस समय अलग कंपनीज़ या अलग रोल्स को टारगेट कर रहे थे, और अब ये जॉब ऑफ़र दोबारा आपके पास आता हुआ दिख रहा है, या उस कंपनी से दोबारा आपके पास शायद किसी अलग रोल के लिए ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है इस बार। लेकिन जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की बहुत ही शानदार एनर्जी आपके लिए निकल के आई है, अगर आपने इस बार ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया या फिर जो आपकी मदद करना चाह रहे हैं उनको अपनी मदद कर लेने दी, तो उससे आपका ही भला होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसलिए किसी भी तरीके का ईगो, अहंकार, ये सारी चीज़ें अपने आड़े इस समय मत आने दीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आप में से जिन लोगों के पास अभी जॉब है उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आने वाले 6 महीनों में आपको अपने करियर से संबंधित कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं। इन दैट केस, जैसे कि फेथ कार्ड भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, आप अपने इंट्यूशन के ऊपर, अपने गट फीलिंग के ऊपर भरोसा करिएगा। कुछ ऐसे लोगों से आपका सामना हो सकता है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप 2, जो कि आपको आपकी राह से भटकाने की कोशिश करे या फिर आपको गलत सलाह दे, या फिर ऐसी बातें बोले जिससे कि आप कोई अच्छा खासा डिसीजन लेने चाह रहे थे लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपको ठीक लग रहा था आप वो करें या फिर जो सामने वाला शख्स करने को बोल रहा है आप वो करें। इन एनी केस, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, इसलिए आपको वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगता है, ना कि वो चीज़ जो आपके आसपास के लोग जानबूझ के बोल रहे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपके अंदर पोटेंशियल है और आपके अंदर ग्रो करने का पोटेंशियल है, और जिस जिस इंसान को आपके बारे में ये चीज़ दिखती है वो इंसान आपके रास्ते में कांटे डालने की कोशिश करता रहता है, बिकॉज सबको ये लगता होगा कि अगर आपने तरक्की कर ली तो कहीं आप उनका पत्ता ना साफ कर दें। तो इस इंटेंशन से बहुत सारे ऐसे लोगों से आपका सामना होता है आपके काम की जगह पर, जो कि मुँह पे तो शायद बहुत मीठे बनते हो लेकिन आपका भला वो चाहते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर नज़र आ रहा है नाइट ऑफ कप्स के साथ कि जैसे स्मूथली आपका काम अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आप में से जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे।
8 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने अपना बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया है और आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी रहते हैं कि जितना आप चाह रहे थे उतना रेवेन्यू आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने काम को ऐसे ही जारी रखना है जैसे आप अभी कर रहे हैं। इनफैक्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत बिजी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा मतलब जो जिस भी तरीके का आपका बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, तो काम बहुत ज़्यादा आता हुआ आपके पास नज़र आ रहा है। धीरे धीरे ऑफ कोर्स जो फाइनेंसेस हैं वो ग्रो करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप ओवरनाइट चाह रहे हो कि ग्रो करे तो वो चीज़ होते हुए नहीं नज़र आ रही है। आपको परेशानी किस चीज़ की है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। टाइम इतना क्यों लग रहा है? टाइम लग रहा है, लेकिन फिर आप देखो ना, आपके पास कार्ड भी तो इतना बढ़िया निकल के आया है सक्सेस का। तो जैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अब आप बोलोगे कि भाई कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा वो फल खाने के लिए? कर्म करो, आप फल की चिंता मत करो। और ये चीज मतलब आप देखो, पहला ही कार्ड आपके लिए जो आया है वो मकड़ी अपना वेब बना रही है, वो कर्म कर रही है। फल जो है पेंटिकल्स वाला कार्ड वो बाद में यहाँ पर निकल के आया है। मतलब है भी, ये है तो ये भी पेंटिकल्स का कार्ड, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो बेसिकली आने वाले 6 मंथ्स में आपको ये समवेयर जो आपका फेथ इस समय हिल रहा है इस रीज़न से कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, टाइम क्यों लग रहा है, क्या मुझे करना भी चाहिए ये बिज़नेस आगे और या नहीं, नहीं ग्रो किया तो क्या होगा, ये ख्याल अभी आपको अपने दिमाग में नहीं आने देने। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिजल्ट अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने क्लाइंट्स को, जो भी हैं उन सबको देने के ऊपर होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि आप में से जो लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। डेथ और किंग ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकल के आई है जो कि डेथ एंड रीबर्थ होता है, और यहाँ पे आपके लिए रिसाइकिल रिकवर वाली एनर्जी भी थी। शायद आप लोग ने कुछ टाइम के लिए छोड़ रखा था अपना प्रिपरेशन, और अब दोबारा आने वाले 6 महीनों में आप लोग स्टार्ट करोगे वापस से गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ट्राई करना। कोई ऐसा एग्ज़ाम जो कि आपने शायद सिर्फ एक ही बार दिया था, उस टाइम आपका निकला नहीं था तो आप इरिटेट हो गए थे, आपने छोड़ दिया था, आप बाकी एग्ज़ाम्स की ओर फोकस करने लगे थे, बट नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप दोबारा उस वाले पर्टिकुलर जॉब का कंपेटिटिव एग्ज़ाम वापस से दोगे, तो इस बार उसमें आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आपके लिए निकल के आई है, तो आप काफ़ी इमोशनली सेटिस्फाइड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अपनी खुद की परफॉर्मेंस से। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इस बार जो पेपर अटेम्प्ट किया है मैंने बहुत अच्छा गया मेरा कंपेयर टू जैसा अभी तक जा रहा था। तो वो खुशी यहाँ पर आपको मिलते हुए दिख रही है। स्पेशली अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में देने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपके परफॉर्मेंस से आप काफ़ी खुश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसे नोट्स जो आपने पहले बनाए थे और उसके बाद बस बनाए ही थे, कभी उनको दोबारा देखा नहीं, तो उस किताब को, उन नोट्स को दोबारा ज़रा बाहर निकाल के एक बार पढ़ने की उससे ज़रूरत है। एक और चीज़, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, इसलिए ओनली टेक इट इफ इट रेजोनेट्स। जिस समय आने वाले 6 महीनों में आप अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, एंड आप में से स्पेशली वो लोग जो अपनी लव लाइफ के साथ भी साइमल्टेनियसली जूझ रहे हैं, कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, लेकिन ये करेक्ट टाइम नहीं है उन सब झंझटों में अभी पढ़ने के लिए। इस समय आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना एग्ज़ाम निकालने के ऊपर होना चाहिए। 11-11 एज आई सेड दैट ग्रुप 2। ओके, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। पहला मैसेज आपका है द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स और सोल ट्राइब। आपको जॉब मिलने में टाइम लग रहा था, आपको आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है, आपको लगता है कि मैं जितना पैसा चाहती हूँ वो मुझे कब मिलेगा, आपको लग रहा है मेरा एग्ज़ाम कब निकलेगा। इस कार्ड से स्पिरिट आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ पहली बात तो आपके फेवर में काम कर रही है, और आने वाले 6 मंथ्स में सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हर वो चीज़ जिससे आप अभी तक
कह लो डिप्राइव्ड थे या चाह रहे थे पाना, वो सब कुछ फाइनली होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर लेकिन भरोसा करने की इस समय बहुत ज़रूरत है। और आपका दूसरा कार्ड है एल्क, जो कह रहा है स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। तो बेसिकली आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आपका अपने ऊपर जो विश्वास है, वो आपको डगमगाने नहीं देना है। अगर आपने अपनी ये इमेज प्रेजेंट की कि कोई आपको अपने हिसाब से चला सकता है, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो आपके ऑफिस में, आपके और किसी वर्क प्लेस में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है, वो चीज़ झलके आपकी बात में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी, तो पहले हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि ओवरऑल नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका करियर कैसा रहेगा, और उसके बाद टारो कार्ड से पता करेंगे स्पेसिफिक मैसेजेस। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आपके पास अभी जॉब है, अगर आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे, और लास्ट में स्पिरिट की तरफ से आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं वो हम देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले ग्रुप 3, वो है प्रोटेक्शन, फिर है क्लाउड्स जो कह रहा है डिस्ट्रैक्शंस, और फर्टिलिटी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के चार्ट में लिब्रा मौजूद हो। ओके ग्रुप 3, ये चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस की एनर्जी के साथ कि आने वाले 6 महीने में आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है, या शायद ऐसे लोग ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं जो कि खुद तो कुछ खास कर नहीं रहे अपने करियर में, और आपको भी आपकी राह से भटकाने की जब देखो तब कोशिश में लगे रहते हैं। ये भी मुमकिन है आपके लिए ग्रुप 3 कि आपका अपने ख्यालों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आप बैठते तो हैं काम करने के लिए, आप बैठते तो हैं किताब खोल के पढ़ने के लिए, लेकिन फिर आपका ध्यान, आपका दिमाग पता नहीं कहाँ कौन ही सी दुनिया में खो जाता है। एंड बिफोर यू नो इट बहुत सारा टाइम बीत चुका होता है, आपका टाइम बेसिकली वेस्ट होता है उन सब चीज़ों में। तो अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि आप डे ड्रीमिंग में बिल्कुल खो जाते हैं, या फिर आप बहुत ईजिली छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अपनी एकाग्रता के ऊपर काम करने की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है ग्रुप 3। जब आप काम करने बैठे उस समय आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ की ओर होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करने बैठे हैं उस समय आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ की ओर होना चाहिए। अगर फ़ोन से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो फ़ोन दूसरे कमरे में रख के आप कहीं और फिर पढ़ने के लिए बैठा करें। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ, या मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको शायद आप चाहते हैं, उस रीज़न से भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और उसका असर शायद आपके करियर के ऊपर पड़ रहा है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप लोग किसी फेमिनिन से डील कर रहे हैं, तो उनके ख्यालों में आप लोग इतना खो जाते हैं कि आप अपना काम ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो उस बात के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आपको लाने की ज़रूरत है। आई थिंक ग्रुप 3 कि आप लोगों को थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप लोग को एनर्जेटिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो कि आपको ईविल आई भेज रहे हों, आपका बुरा चाहते हैं, नज़र लगा देते हों आपको, या इन जनरल आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती हो ग्रुप 3। तो उसके लिए जो भी रेमेडीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। यूजुअली हमारे देश में हर किसी के परिवार में कुछ ना कुछ तो उपाय लोग करते ही रहते हैं नज़र वज़र उतारने के। तो वो सब आप चाहें तो फ्रीक्वेंटली, लाइक हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अपनी मम्मी को बोल के अपनी नज़र उतरवा ली, इस तरीके का कुछ आप कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स ईविल आई ज्वेलरी का उपयोग आप कर सकते हैं। ब्लैक टॉर्मलिन नाम का क्रिस्टल हो सकता है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। काला धागा आप बांधना चाहें वो आप कर सकते हैं। जो भी जिस भी चीज़ में आपकी श्रद्धा हो, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे बचा सकती है नज़र से, वो चीज़ आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। एक और बात बहुत ज़रूरी, प्रोटेक्शन और फर्टिलिटी के साथ, काम पूरा हो जाने से पहले या अपना गोल प्राप्त कर लेने से पहले कृपया करके उसके बारे में जितना कम हो सके उतना कम आप बोलें। हो सकता है आपकी ये आदत हो कि चीज़ हुई नहीं है, काम हुआ नहीं है, नौकरी लगी नहीं है, लेकिन पहले ही ढोल बजा दिया हर जगह कि अरे मेरी तो यहाँ जॉब लगने वाली है, अरे मेरा तो ये बिज़नेस निकल पड़ने वाला है, अरे ये एग्ज़ाम तो मेरा ऑलमोस्ट निकल ही गया समझो, और फिर ऐसा होता कुछ नहीं है।
तो इसीलिए जब तक चीज़ हो नहीं जा रही है तब तक उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है ग्रुप 3। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले उन लोगों की मैसेजेस देखेंगे जो इस समय अनएम्प्लॉयड हैं। जस्टिस, और द डेविल। पहली चीज़ जो मैंने सुनी जब ये कार्ड्स निकले वो थी जैसी करनी वैसी भरनी। अब ग्रुप 3 ये अपने आप से पूछने के लिए ऑफ कोर्स एक डिफ़िकल्ट सवाल हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है आउटराइट डिनाई करे कि ये कुछ भी बोल रही है जो भी, लेकिन हाँ मुझे ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है, स्पेशली डेविल की एनर्जी के साथ, कि अगर आप इस समय अनएम्प्लॉयड हैं तो उसमें कुछ हद तक ये मुमकिन है कि आपने कभी किसी के साथ गलत किया हो, या तो इस ज़िंदगी में, या कोई पास्ट लाइफ का कर्म आपके चल रहे हैं और किसी तरीके की कार्मिक जस्टिस आपको इस समय यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है आपने जानबूझ के किसी का कुछ नुकसान किया हो, पैसे में, किसी की जॉब में आपने दिक्कतें क्रिएट की हों, इसलिए अब आपको अपनी जॉब में या मतलब अपने करियर में दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, समथिंग लाइक दैट। मतलब किसी तरीके का कर्म आप भोग रहे हैं यहाँ पर जिसका असर आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पड़ रहा है। अक्टूबर ऑनवर्ड स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी क्लियर कट यहाँ पर नहीं निकल के आया है कि जॉब मिलेगी ही मिलेगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर विथ प्रोटेक्शन एंड डेविल जिनको कि ये नज़र दोष की वजह से जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है, तो उसका निवारण आपको कराना पड़ेगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आप में से जिन लोगों के पास जॉब है उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। ग्रुप 3 9 ऑफ wands, और 10 ऑफ कप्स। मेक सेंस, आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी झलका था यहाँ पर बट गिरा नहीं। आने वाले 6 मंथ्स आपको थोड़े से चैलेंजिंग लग सकते हैं अपनी नौकरी में, लेकिन ये जो भी मेहनत है या जो भी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है जिसमें आपको डाला जा रहा है उसका एंड रिज़ल्ट आपके फेवर में ही यहाँ पर विद द 10 ऑफ कप्स निकलता हुआ दिख रहा है। मतलब मेहनत बहुत लगेगी लेकिन उसके बाद उसी मेहनत के हिसाब की सराहना आपको मिलते हुए यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी वाहवाही आपकी होते हुए दिख रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग होते हुए यहाँ पर इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स नज़र आ रही है। अगर कोई चैलेंज आपका अभी चल ही रहा है, सो आपके केस में भी दिख रहा है कि सितंबर ख़त्म होते होते और अक्टूबर की शुरुआत ऑनवर्ड स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई दिख रही है। उतना फिर मुश्किल नहीं रह जाएगा आपके लिए, मतलब उतना डिफ़िकल्ट आपको नहीं लगेगा वो काम जितना कि शायद इस समय आपको लग रहा हो। यहाँ भी मून का सिंबॉलिज्म निकल के आया है, 10 ऑफ कप्स मौजूद है, प्रोटेक्शन की एनर्जी भी आपके लिए थी। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तभी भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप किसको क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक इंसान जो मुंह पर आपसे बहुत स्वीटली बात कर रहा है वो मन में भी आपका भला ही चाह रहा हो। और हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे कॉलीग्स हों जो कि वेट करते हैं कि आप उनको कुछ अपडेट्स दो, आप उनको कुछ आइडियाज़ दो और वो फिर अपने नाम से वो बात आगे चिपका देते हो। तो इसीलिए भी ये सारी सिचुएशन ना आए, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जब तक काम हो नहीं जा रहा है, जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर ले रहे हैं, तब तक उसका डंका आपको किसी भी कीमत पर नहीं बजाना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके काम की जगह पर चल रही है जो कि लगभग पिछले 2-3 महीने से वो प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम अक्टूबर ऑनवर्ड्स धीरे धीरे करके ख़त्म होते हुए यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आप अपनी सिफारिश से किसी की नौकरी लगवाएं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, अब देख लेते हैं कि आप में से जिन लोगों का अपना बिजनेस है उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। ग्रुप 3 7 ऑफ पेंटिकल्स,
और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अपने इन्वेस्टमेंट्स आपको थोड़ा सा दूर का सोच के करने की ज़रूरत है। पैसा अच्छा आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, इनफैक्ट उसमें ग्रोथ भी होते हुए दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस गलत ले लें अपने बिजनेस में। या तो आप किसी गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर दें बहुत बड़ा अमाउंट, या फिर आप किसी के कहने पर कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस निकाल दें जो कि आपको घाटा दे। तो इस सिचुएशन से बचने का उपाय ये है विथ डिस्ट्रैक्शंस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। पहला तो ये कि जल्दीबाजी में फ़ैसला ना लें। दूसरा, किसी के कहने में आके भी फ़ैसला ना लें। जो आपको ठीक लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ नहीं ये चीज़ लॉन्ग रन में मेरे बिज़नेस को फ़ायदा दे सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही इन्वेस्टमेंट आपको करना है। किसी को देख के या किसी के कहने में आके बहुत सारी जगहों पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, बिज़नेस से जो भी रेवेन्यू आपको मिल रहा है उसमें से आपको इंश्योर करना है कि कुछ अमाउंट एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करें, नॉट इन बिजनेस बट जैसे नहीं होता लोग म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, इन सब चीज़ों में, मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर करने के पर्पस से कुछ रेवेन्यू आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी हैबिट है फालतू में इधर उधर पैसे खर्च करते रहने की, ऐसी चीज़ों पर जिनकी बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली सेव करना आना चाहिए आपको। ये टेंडेंसी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस हो रहा है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक हाथ से मिला पैसा और दूसरे हाथ से आपने पूरा खर्च कर दिया और फिर बाद में आप पछताओ। तो ये स्थिति अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा दबा करके चलने की आदत अपने अंदर लाने की सख्त ज़रूरत है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप में से जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। ग्रुप 3, ओ वाओ, द सन, और 7 ऑफ कप्स। अपने दिमाग के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है डेफिनेटली। अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस भी आपके लिए था, आप 7 ऑफ कप्स पे निकल के आए। तो ये स्टूडेंट्स हैं मोस्टली जो कि ख्यालों में खोए रहते हैं जब पढ़ने के लिए बैठते हैं। प्लीज़ इस टेंडेंसी के ऊपर आप कंट्रोल लाने की कोशिश करिए, बिकॉज आपके लिए सन कार्ड निकल के आया है। बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स या ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड रीडिंग्स कर रहे हो। तो सरकारी नौकरी लगने के चांसेस आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो आपने जुलाई या फिर शायद अगस्त में दिया था और उसका रिज़ल्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में आ सकता है, तो उसमें आपका निकलता हुआ दिख रहा है, मतलब आप निकाल ले जाओगे वो एग्ज़ाम, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपको और लाना है। यहाँ पर नज़र आ रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ कि आप बाकी लोगों से बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आप जीडी का प्रिपेयर कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, आपके अपने कुछ ओरिजिनल व्यू पॉइंट्स हैं किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी टॉपिक को लेके, लेकिन किसी और ने कुछ बोल दिया तो अब आप अपना ओरिजिनल थॉट छोड़ के वो इंसान जो बोल रहा है वही उसी गाड़ी में आप भी सवार हो जाओगे। तो ये गलती करने से आपको बचना है। जितना ओरिजिनल आप रहोगे, जितना आप अपने दिमाग को, अपने आइडियाज़ को टटोलोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑलराइट ग्रुप 3, नहीं रुको, स्पिरिट की तरफ से भी आपके लिए मैसेजेस हैं, लेट्स सी दोस्त। पहला कार्ड आपका है स्टार सीड, जो कह रहा है व्हाट लाइट्स यू अप। करियर में तो आप ऑफ कोर्स क्या क्या हो रहा है मैंने बता दिया, लेकिन उसके अलावा आपको किन चीज़ों से खुशी मिल रही है उनके लिए भी बीच बीच में थोड़ा सा टाइम आपके लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक बैलेंस बिठा सको अपने प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ में। और आपका दूसरा मैसेज है शार्क, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। दो चीज़ें, पहला तो ये अपने गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को के ऊपर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है ग्रुप 3। जो आपको ठीक लग रहा है आप वो करो। सेकंड, सिचुएशन को, लोगों को असेस करना, उनको परखना भी आपको आना चाहिए। क्या वाकई में वो इंसान मेरा भला चाह रहा है? क्या वाकई में जो चीज़ वो मुझे करने को बोल रहा है उससे मेरा भला होगा? ये सब सवाल जवाब आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है। सच क्या है किसी इंसान का, किसी सिचुएशन का, वो भांपना आपको आना चाहिए। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।